सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हिंदू कोई पूजा पद्धति या पंथ या मजहब या रिलीजन नहीं है। हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, एक सांस्कृतिक पहचान है। और मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी कहते हैं कि हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। हिंदू सभी पूजा पद्धतियों का एक संघ है। हिंदू एक वैल्यू सिस्टम है। हिंदू कुछ ऐसे मूल्य हैं जो प्रकृति के शाश्वत नियमों का विज्ञान है। वो ऐसा चरित्र विज्ञान का एक चरित्र निर्माण की एक ऐसी साइंस है जो आपको इंसान ही नहीं बनाता है, बल्कि आपकी चेतना को इतना जागृत कर देता है कि आप इंसान से भगवत तत्व तक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है। यही वजह है कि राम भारत में हुए, यही वजह है कृष्ण भारत में हुए, मुसलमान पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन यही वजह है कि रहीम, रस्तान, दाराशिको और कबीर भारत में हुए हैं। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे और जिस दिन हम उन मूल्यों को समझ के आत्मसात करेंगे, उस दिन हम भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। क्योंकि आज आप देखिए पूरी दुनिया त्रस्त है, आज पूरी दुनिया लड़ रही है, एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे हैं, कहीं ज़ॉम्बी वायरस आ रहे हैं, कहीं बीमारियां आ रही हैं। पूरी दुनिया, चाहे उनके पास कितनी तकनीक हो, कितना पैसा हो, परेशान है और सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। थियोक्रेटिक सोसाइटीज यानी कि रिलीजन बेस्ड कंट्रीज फेल हो गई हैं। आपस में फिरका परस्ती करके एक फिरका दूसरे फिरके से लड़ रहा है। कम्युनिस्ट नेशंस फेल हो गए हैं। और तो और इवन सोशलिस्ट सोसाइटीज भी जो समाजवाद की बात करती थी, वो भी एक जातिगत अन्याय को खत्म करने के लिए दूसरा जातिगत अन्याय खड़े कर चुके हैं। तो हर तरह की जब थॉट प्रोसेस, विचार फेल हो गया है, तो ये चिंतन, ये मनन करना होगा कि आखिर दुनिया को किस चीज की जरूरत है। तो फाइनली हम उसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिंदू वैल्यू सिस्टम जो हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर लिंग को अपना मानता है, उसके अंदर समंजसता है, सबको अपने अंदर समा लेने की क्षमता है, वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, और वो आपको ग्रो करने के लिए बहुत स्पेस देता है, आपके मन को मानसिक आपको एक फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है। इसीलिए मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हूँ कि मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है और मेरी संस्कृति हिंदू है। हिंदू सम्मेलन है, संघीय शताब्दी के वर्ष के बाद सम्मेलन हो रहे हैं और अच्छा है, सबका योगदान अच्छा बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा पहले बस्ती स्तर पे हुए और अब फिर विधानसभा स्तर पे और बड़े सम्मेलन हो रहे हैं हिंदू जागरण के लिए। और जिस प्रकार से आज जल, जीवन, हिंदू जो हमारे जानवर है, जमीन है, सबकी जो रक्षा करने वाले, सबका सम्मान करने वाला ही असल हिंदू है। और उसी जागरण के लिए ये सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें युवा पीढ़ी जो है वो भी जुड़े, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां वो भी जुड़े और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत जो है सबको एक इस देखिए समाज के अंदर आप हिंदू हैं, सिर्फ ये आपकी आइडेंटिटी नहीं, एक कल्चरल आइडेंटिटी है, हम लोगों का एक सोचने का तरीका है, एक सोचने का विचार है। जब ऐसे वक्ता आते हैं जो धर्म जागरण के साथ साथ जो है व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के मूल्यों को भी जगाते हैं, तो ये जो हिंदू सम्मेलन है ये इन्हीं जागरण के लिए है। और बड़ा हम लोग जो है सभी धन्य हैं कि ऐसे सभी वक्ता हमारे बीच में हैं और हम लोगों को जो है समय समय पर विषयों पर जागृत कर रहे हैं। हिंदू महासम्मेलन रुड़की नगर में हुआ है और आदरणीय अजय जी भाई साहब जो संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और विचार परिवार से आते हैं, उनका मार्गदर्शन मिला है कि हम किस प्रकार भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाएं और 2047 में विकसित भारत हो, ऐसे मंत्र आदरणीय भाई साहब ने दिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ईश्वरीय कार्य कर रहा है और ये कार्य आज पूरे संसार में वासुदेव कुटुंबकम, जिस प्रकार आज विदेशों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उसमें हमारी भूमिका एक अच्छी भूमिका बनने जा रही है, तो मैं यही कहूंगा कि भारत माँ परम वैभव को और जो जा रही है, ये हमारी संस्कृति, हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म, हमारी जो सोच है हिंदुत्व, उसकी भावना के अनुरूप सब कुछ हो रहा है।